हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस भागलपुर में। आज चलते हैं टॉपिक्स आपका कि आईसीएसई और सीबीएसई स्टूडेंट वाले नंबर कैसे लाए 90 प्लस। तो देखिए, इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना होगा। पहले हम चलते हैं आईसीएसई के बारे में, तब आपको सीबीएसई के बारे में बता दें। देखिए, आईसीएसई वाले जो है ध्यान में रखिए कि मैथ्स में जो है हमको 90 प्लस स्कोर करना है। 90 प्लस स्कोर कैसे करें, या 100 ही आ जाए तो और अति उत्तम। 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, मैथ्स का जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, मैथ्स का आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर में आपको क्या रखना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका थ्योरी अच्छे से समझें। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का क्या ध्यान रखना है कि आपको थ्योरी क्या करना है, अच्छे से अच्छे ढंग से उसको इस तरह से पढ़ लें कि आपको जो अगर थ्योरी आपका मजबूत रहेगा, थ्योरी आपका पढ़ा रहेगा, तो कोई भी कॉन्सेप्ट कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हैं। ठीक, पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, आपका अगर कॉन्सेप्ट की क्लियर है, दूसरा आपको ध्यान रखना है क्या, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम्पल, उस चैप्टर का एग्जाम्पल जितने बार अधिक से अधिक बना सकते हैं और बना सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, जो आप एक्सरसाइज बनाते हैं तो आप 80% क्वेश्चन जो है बनाने में सक्षम हो जाएंगे। क्या होगा, आप 80% क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो जाएंगे। 20% क्वेश्चन के लिए अगर आपका थ्योरी मजबूत है तो आप 20% क्वेश्चन बना सकते हैं। और देखिए, मार्क्स लाने के लिए क्या है, इसी और फार्मूले पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि मैथ्स में क्या होता है, ज़्यादा फार्मूला होता है, तो फार्मूले को आप जितना अधिक से अधिक, और क्या कीजिए, क्वेश्चन बनाने के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में कीजिए। 90 प्लस लाने के लिए कोई भी हम टॉपिक पढ़े तो उसका थ्योरी हो गया, तो एक बार बनाने के बाद बार बार उसको हम क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। जितना बार रिवाइज करेंगे वो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। और साथ में रखना है क्या, अब देखिए आईसीएसई पढ़ते हैं तो आईसीएसई क्लास में जो है दो टाइप का बुक आता है। एक जो है आपका कॉन्साइज का बुक चलता है और एक के दास का चलता है। यही दो बुक जो है ज़्यादा चलते रहता है आईसीएसई वाले स्टूडेंट के लिए। तो इसमें जो है बहुत अच्छा बुक है, कोई दिक्कत नहीं है बुक में। तो क्या कीजिए, पहला आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसका थ्योरी बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, थ्योरी को जितना अधिक से अधिक आप समझ सकें अच्छे से। फिर दूसरा आपको ध्यान रखना है कि वो टॉपिक पढ़ने के लिए पहले एग्जाम्पल को जितने अधिक अच्छे से ढंग से बना सकते हैं, समझ सकते हैं एग्जाम्पल। फिर तीसरा ध्यान में रखना है कि एक्सरसाइज को बनाइए। अगर आपके पास रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक के मदद से भी आप बनाइए। इससे क्या होगा कि आप जो है 90 प्लस लमसम स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, कोई भी मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक का एक क्या कीजिए, एक चैप्टर वाइज फॉर्मूला बेस्ड उस चैप्टर का लिख के रखिए कॉपी में। इससे आपका क्या होगा कि जब हम वो टॉपिक निकालें तो उसमें जो मेन पॉइंट हम पढ़े, उस मेन पॉइंट को आप क्या कीजिए, एक मार्क करके रखिए कि जब भी हम वो कॉपी निकालें जो, या जब भी हम वो टॉपिक पढ़ें तो उसमें आपको कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा बात है क्या, आप किसी भी ट्यूटर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए या पढ़ाने आता है आपका, तो आपको ध्यान में रखना है क्या, उससे जितना अच्छे से आप थ्योरी समझ सकें। थ्योरी समझने के बाद होगा कि आप जो है 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और 10% मार्क्स लाने के लिए आपको तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, जिसमें जो है आप ला सकते हैं। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो वीक और फास्ट, मतलब तेज इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या, वो अपने मन पे है। अगर आप मेहनत अच्छा करते हैं तो आप 90 प्लस इसको ला सकते हैं। तो ध्यान रखना है, आपका दो ही चलता है, एक के दास और बताए कौन सा ही। तो इसको बनाने के लिए कोई भी क्लास का, ऐसे तो हम चल रहे हैं 9th-10th जो बोर्ड में है, तो बोर्ड वाले के लिए ध्यान रखना है क्या, इसी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ना है। और देखिए, इससे 9th-10th से नीचे वाले आईसीएसई वाले स्टूडेंट क्या कीजिए, ऐसे तो आपको क्या करता है, स्कूल में दे देता है क्या, फर्स्ट टर्म। अब तो पहले 3 टर्म होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म होता था, अब तो फर्स्ट टर्म और फाइनल टर्म आपका कर दिया है। तो अब आपको क्या कर दिया है कि फर्स्ट टर्म और फाइनल टर्म में फिक्स कर दिया है कि इतने चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो आप क्या कीजिए, उस चैप्टर को जो है बेफिक्री से क्या कीजिए, उसका थ्योरी समझिए, फिर उसका एग्जाम्पल बनाइए। ऐसे और हम क्या देखे हैं कि बोर्ड 9th-10th के बोर्ड में जो है जितना बार क्वेश्चन सेट किया गया है, तो अधिकतर जो है क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल से ही आया है, जो आपका सॉल्व है, अधिकतर क्वेश्चन उसी से बेस्ड आया है। अभी तक के 12 ईयर्स के एक्सपीरियंस में हम देखें, जितना बड़ा क्वेश्चन हम मिला है, सब में देख रहे हैं कि आईसीएसई का इससे ही आ रहा है। तो आप जो है जितना बार अधिक से अधिक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल आप अच्छे से बना लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आप एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है लगभग बना सकते हैं। कुछ परसेंट जो है क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है, तो कुछ क्वेश्चन अगर थ्योरी आपका अच्छा है या आप जिस ट्यूटर के पास, उसको आप मार्क करके रखिए, उसको बार बार देखिए, उस क्वेश्चन को बनाने में आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं क्या 9th-10th के लिए ये। अब सीबीएसई वाले भी ध्यान रखिए, सीबीएसई वाले ध्यान क्या रखिए, अगर आप 90 प्लस आपको भी मार्क्स देखिए लाना है, तो 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए, बोर्ड में 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए आप तो जान रहे हैं क्या, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। 20 मार्क्स तो स्कूल की तरफ से ही आपको मिल जाता है, जिसमें 80 मार्क्स में आप 20 मार्क्स तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो 60 मार्क्स में आपको ध्यान रखना है बोर्ड वाले स्टूडेंट। देखिए सीबीएसई में क्या होता है, सीबीएसई में आपका जो है पूरा सीबीएसई बोर्ड जो है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। आप जानते हैं क्या, वो एनसीईआरटी फॉलो करता है, एनसीईआरटी बुक को। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के साथ क्या कीजिए, आप रेफरेंस बुक जो है, रेफरेंस बुक में आप ध्यान रखिए, केसी सिन्हा का पढ़िए या आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल, कोई भी ये आप बुक रेफरेंस बना सकते हैं। इसके लिए आपको भी क्या करना है, अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, पहले इसका थ्योरी समझिए अच्छे से। थ्योरी अगर समझ लिए हैं तो फिर क्या कीजिए, केसी सिन्हा या आरडी शर्मा जो भी आपका रेफरेंस है, इसका जितना बार अधिक से अधिक एग्जाम्पल बना सकते हैं, तब आप एक्सरसाइज बनाइए। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, तो आपका एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बनेगा, अगर आप ये अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन तो इसका भी हम देख चुके ही हैं, इसका भी जितना बार क्वेश्चन आया है, ऐसा आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है कि जो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो इसमें भी आप 98, 99, 100% नंबर ला सकते हैं। इसमें लाने के लिए आपको कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ऐसे तो भारत सरकार क्या किया है, एनसीईआरटी वाले सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट है, अगर आप बाहर भी जाते हैं या कहीं दूसरे भी जगह जाते हैं, सीबीएसई में चेंज कराते हैं, तो आपका सब जगह क्या होता है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है कि वहाँ भी जाइएगा तो वही सिलेबस पढ़िएगा, यहाँ भी है तो आप यही सिलेबस पढ़िए। साथ में आप क्या कीजिए, रेफरेंस बुक के लिए आप केसी सिन्हा, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल बुक को क्या कीजिए, खरीद लीजिए। इससे आप जितना अधिक से अधिक बना सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में जो है 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है क्या, आज से कि मैथमेटिक्स को क्या करना है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका उस टॉपिक का क्या कीजिए, पहला आप थ्योरी जितने अच्छे ढंग से पढ़ सकें, अच्छे ढंग से समझिए थ्योरी में कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर दूसरा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा क्या, कि वो टॉपिक अगर हम पूरा थ्योरी अच्छे से, फिर दूसरा में क्या कीजिए, आप जितना भी फार्मूला है, फार्मूला का एक चार्ट बना लीजिए, उसको अच्छी जगह एक जगह रखिए, और उसको जितना अच्छे से ज़्यादा आप उसको यूज अपने क्वेश्चन में कर सकें। फिर आपको ध्यान में रखना है क्या, कि एग्जाम्पल अच्छे से अच्छे बनाना है, जितना बार बनाना है। एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से बना लेते हैं, तब आप जाइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आपका क्या होता है, एक्सरसाइज में जाइएगा तो 80% क्वेश्चन बन जाएगा, और 20% क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने आना चाहिए। ठीक है, और क्या करना है, 9th-10th वाले बोर्ड वाले आप खास करके आईसीएसई वाले स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा कि हमको 90 प्लस लाना है, तो ये सब आज से करना चालू कर दीजिए। सब सब्जेक्ट में आईसीएसई वाले मान लेते हैं कि आपका जो है 11-12 सब्जेक्ट हो जाता है, 11-12 सब्जेक्ट हो जाता है, तो आप सब सब्जेक्ट में इसी तरह से अपना एक बना लीजिए। और प्रत्येक टॉपिक जो पढ़िए, प्रत्येक टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको मार्क करते हुए लिखते चलिए, और उसमें क्या फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या है, उसको ध्यान में रखिए। कोई भी टॉपिक पढ़िए तो इस तरह से उसका
गहन अध्ययन कर लीजिए कि कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और सीबीएसई वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, क्या आप 9th 10th वाले सीबीएसई वाले स्टूडेंट, आपको खास करके ये ध्यान रखना है कि आपको जो है एनसीईआरटी भी साथ में बनाना है। एनसीईआरटी के साथ में आप रेफरेंस बुक आरडी शर्मा को बनाइए। आरडी शर्मा अगर आप बना लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी कुछ नहीं है, आप स्कोर 100% कर सकते हैं। आरडी शर्मा से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहता है। ऐसे तो फॉलो करता है एनसीईआरटी को ही, एनसीईआरटी से बाहर रहता नहीं है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी का भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं साथ साथ में। और ध्यान में रखना है क्या, ये सब बनाने के बाद जो है आप बोर्ड में क्या कीजिएगा, बाहर से मार्केट में मिलता है टेस्ट पेपर प्रत्येक टॉपिक का दिया रहता है, मतलब आपका बोर्ड लेवल का टेस्ट पेपर रहता है। उसको आप जितना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर उठाने के लिए प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप देखिए कि मेरा कौन सा टॉपिक कमज़ोर रह गया, जिसमें हम अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है उसमें, तो उस टॉपिक को फिर से आप क्या कीजिए, क्लियर से पढ़िए। जिस भी ट्यूटर के साथ ट्यूटर से पढ़ रहे होंगे उससे क्लियर आप पढ़िए, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्राइट फ्यूचर क्लासेस के माध्यम से आईसीएसई और सीबीएसई वाले सारे स्टूडेंट के लिए आपका पहले मैथमेटिक्स का सारा टॉपिक बना के डाल देंगे वीडियो, फिर उसके बाद फिजिक्स का भी डालेंगे और केमिस्ट्री का भी वीडियो बना के आपका डाल देंगे। कहीं दिक्कत नहीं होगा। 9th 10th 11th 12th सारे क्लास का वीडियो जो है आपका इस ब्राइट फ्यूचर क्लासेस हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जब समय बचेगा तो हम 6, 7, 8 क्लास का भी वीडियो इस पे डाल देंगे। तो आप घर में आज से प्रैक्टिस कीजिएगा कि हमको आईसीएसई में 90+ मार्क्स कैसे लाना है। तो आईसीएसई में 90+ मार्क्स लाना है, पहला क्या कीजिएगा, थ्योरी को ध्यान में रखिएगा। थ्योरी जितना से क्लियर थ्योरी अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, फिर क्या होगा, फार्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरा जो है आपको प्रैक्टिस एग्जाम्पल पे करना है। एग्जाम्पल के बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को बनाना है। एक्सरसाइज पे ध्यान में रखिएगा। फिर आपको क्या करना है, एक्सरसाइज ये सब हो जाएगा, तब पांचवा जो है आपको टेस्ट पेपर, आपका जो बोर्ड का टेस्ट पेपर होता है, बोर्ड क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो है बोर्ड में 90+ मार्क्स कोई काट नहीं सकता है, बशर्ते आप सही लगन से मेहनत के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आईसीएसई और सीबीएसई में आप 90+ स्कोर, क्या 100% स्कोर कर सकते हैं। हाईएस्ट आप 99 100% भी आप मार्क्स ला सकते हैं। इससे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे अच्छा से अच्छा आप मार्क्स जितना अधिक से अधिक उठा सकें, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, घर में इसी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ना है। फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो पे।